इस बीस्ट को देखो यार, हेड से लेकर के थोरैक्स तक इस जीव का मानो हर एक अंग चीख रहा हो। भाग जाओ दूसरे डायरेक्शन में। इसका डंक तो मेरी फोरा में फंस गया है। यार खतरनाक दर्द है, बेहद खतरनाक डंक। रुक जाओ काजी, ये रही ब्रेकिंग न्यूज। यप, एक्शन। मर्डर हॉर्नेट, ये है ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेव वाइल्डरनेस न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट कार्डी पीटरसन। और अगर आप पिछले 5 दिनों से चांद पर नहीं रह रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आपने वो हेडलाइन भी देखी होगी जो पूरे देश में छा रही है, अमेरिका में मर्डर हॉर्नेट और उसका इन्वेजन। वेल दोस्तों, मुझे आपको बताना होगा कि मर्डर हॉर्नेट अमेरिका पर हमला नहीं करेंगे। अब मैं सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 10 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने जा रहा हूं। हम इस पर बात करेंगे कि ये हॉर्नेट दिखाई देंगे या नहीं, मर्डर हॉर्नेट असल में है क्या, और क्या आपको इस भयानक दिखने वाले जीवों से सचमुच डरने की जरूरत है। तो आप लोग तैयार हो तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मर्डर हॉर्नेट है क्या? वेल, सबसे पहले तो मर्डर हॉर्नेट शब्द जो है वो मीडिया ने लोगों के अंदर में डर पैदा करने के लिए गढ़ा था। ठीक है, मर्डर हॉर्नेट जैसी कोई चीज नहीं होती और न ही कोई ऐसी हॉर्नेट स्पीशीज है जो इंसानों का मर्डर करने के लिए घूमती फिरे। साइंटिफिकली रूप से कहें तो इन्हें एशियाई जायंट हॉर्नेट कहा जाता है। आप लोगों ने मुझे 2018 में जापानीज जायंट हॉर्नेट नामक किसी चीज से डंक मारते देखा था, और ये दुनिया की सबसे बड़ी एशियाई हॉर्नेट स्पीशीज में से एक है। इनकी कई सारी सब स्पीशीज भी है जो पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में दिखाई दिया, और वो किसी न किसी प्रकार का एशियाई हॉर्नेट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसेक्ट का प्रकोप है और ये यूएस पर कब्जा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये बड़े कितने हैं? वेल, इनका नाम है जायंट हॉर्नेट, तो ये वाकई में बहुत बड़े होते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर सबसे बड़ी स्पीशीज लगभग 2 इंच लंबी और 3 इंच पंखों वाली होती है। जापान में जापानीज जायंट हॉर्नेट को ग्रेट स्पैरो बर्ड भी कहा जाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये इंसेक्ट इतना बड़ा होता है कि हवा में उड़ते समय ये किसी बर्ड जैसा दिखता है। दरअसल अगर कोई जायंट हॉर्नेट आपके पास से गुजरता है तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपाचे हेलीकॉप्टर उतरने की तैयारी कर रहा हो। तो यकीन मानिए आप इसे आते हुए देखने से पहले ही दूर तक सुन लेंगे। थर्ड क्वेश्चन, ये यहाँ पहुंचे कैसे? सबसे पहले तो हम वे वर्ड का प्रयोग नहीं करते। अब तक हमें एक ही स्पीशीज मिली है और ध्यान रहे वो भी डेड पाई गई। इसका मतलब ये है कि वो अब रिप्रोड्यूसिंग तो नहीं करेगी। वो अपने आप तो यहाँ नहीं पहुंची। ऐसा हॉर्नेट पूरे समुद्र को पार करके यूएस नहीं पहुंच सकता। ये फिजिकली रूप से भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि यदि ऐसा करता तो ये जानवर जमीन पर पहुंचने से बहुत पहले ही थक कर मर गया होता और समुद्र में कहीं गिर गया होता। पॉसिबल है कि ये किसी कार्गो शिप से आया होगा। यही एक तरीका है जिससे कई आक्रामक स्पीशीज हमारी धरती पर पहुंचती है। ये नाव में छिप जाते हैं। जैसे ही नाव किनारे लगती है उन्हें एहसास होता है कि ये जमीन पर है। ये फिर नाव से बाहर निकल जाते हैं और अचानक ये हमारे एनवायरमेंट में आ जाते हैं। इसीलिए हमें ये यूएस में दिख रहा है। तो शायद इसी तरह ये हॉर्नेट भी पैसिफिक ओशन के नॉर्थ वेस्ट में पहुंची होगी। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये यहाँ कितने हैं? अगर मैं सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं है। क्या एक से ज्यादा है? शायद। पैसिफिक नॉर्थ वेस्टर्न में एंटोमोलॉजिस्ट इस विषय पर विशेष रूप से काम कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसके नेस्ट और कॉलोनी बनी है या नहीं। अगर ऐसा है तो वो एक बार जब इसे ढूंढ लेंगे तो इसे मिटा दिया जाएगा और ये पॉसिबल ही नहीं है कि हॉर्नेट का प्रसार इससे आगे बढ़ेगा। तो अगले 18 महीनों में इसके वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क शहर जाने की जो संभावना है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 5, इनका डंक कितना दर्दनाक होता है? कार्डी पीटरसन के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक इंसेक्ट डंक होता है ये। दर्द बहुत भयानक होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके आम में लाल गर्म भाला घुसा दिया हो और लगभग 6 घंटे तक उसे बाहर ना निकाला हो। अब आप समझ ही गए होंगे। और डंक मारने के बाद मेरी आम अपने ओरिजिनल साइज से लगभग 2 गुनी सूज गई थी और मुझे लगभग 36 घंटे तक बहुत दर्द हुआ। यकीन मानिए ये ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप डंक खाना चाहें। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ये दुनिया का दूसरा सबसे दर्दनाक डंक है। सबसे ज्यादा दर्दनाक डंक देने वाले का असली किंग है एक्सिक्यूशनर ततैया। यकीन मानिए आप उसका भी डंक बिल्कुल नहीं खाना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसके वेनम में कितनी ताकत है? खैर ये काफी शक्तिशाली है, लेकिन ये ध्यान रखना कि एक बड़े इंसेक्ट का वेनम प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। यानी एक 2 इंच का हॉर्नेट आपके घर के आम हॉर्नेट की कंपैरिजन में अपने डंक में ज्यादा वेनम डालेगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब इस वेनम में न्यूरोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज होती है, यानी ये आपके नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। लेकिन इनमें कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो मानव शरीर को तोड़ सकते हैं।
यानी ये नेक्रोसिस का कारण भी बन सकता है। तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली डंक है। सिर्फ एक डंक अकेले एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन कई सारे डंक, मान लीजिए 20 से 30 डंक इंसान की जान ले सकते हैं। लेकिन मौत आमतौर पर एक सेकेंडरी एलर्जी रिएक्शन के रूप में होती है। तो यहाँ पर बात डंक की नहीं है, बल्कि इंसेक्ट के वेनम से एलर्जी होने की है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या जायंट हॉर्नेट मुझे बिना किसी कारण के डंक मार सकता है? नहीं, ये हॉर्नेट तब तक डंक नहीं मारेंगे जब तक कि उन्हें उकसाया ना जाए। उकसाने का मतलब, अगर आपने उनमें से किसी जीव को पकड़ने, मारने या फिर कोई इंसेक्टिसाइड छिड़कने की कोशिश की तो सभी हॉर्नेट और ततैया की तरह अगर उन्हें खतरा महसूस होता है तो वो हमला करते हैं। अब अगर एक हॉर्नेट आपको हमला करता है तो शायद वो छोड़ भी दे, लेकिन अगर गलती से आपने उसके नेस्ट पर हमला करके उसे परेशान करते हो तो आप पर झुंड का हमला हो जाता है और ये सबसे बुरी स्थिति है। तो उम्मीद है कि हम में से किसी को भी ये सब झेलना ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 8, किसे डरना चाहिए? सच कहूं तो किसी को नहीं, यहां तक कि किसी इंसान को भी नहीं। अब मधुमक्खी पालकों को डेफिनेटली रूप से सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि मधुमक्खियों को ही हॉर्नेट से डरने की जरूरत होती है, खासकर यूरोपीय मधुमक्खियों से, क्योंकि ये अभी तक उस सिचुएशन में विकसित नहीं हुई है जहां ये हॉर्नेट से हमले से बचाव कर सके। तो हॉर्नेट यहाँ क्या करेंगे? वो अंदर आएंगे और सभी वर्कर मधुमक्खियों को डंक मारकर उनका सिर काटकर पूरी कॉलोनी को तबाह कर देंगे। वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और लास्ट में रानी को मार देते हैं और फिर सारा लार्वा खा जाते हैं। अब एशियाई हनीबी स्पीशीज ने डेवलपमेंट के थ्रू जॉइंट हॉर्नेट्स के खिलाफ बचाव का एक तरीका खोज निकाला है। ये क्या करती है? मधुमक्खियों का एक गोला बनाती है, जहाँ पे वो सिंगल हॉर्नेट को घेर लेंगे और अपने पंखों को इतनी तेज फड़फड़ाएंगे कि उस हॉर्नेट का टेम्परेचर इतना बढ़ा देंगे कि वो असल में पक ही जाएगा। हालांकि यूरोपीय मधुमक्खियां अभी तक नहीं समझ पाए कि ये कैसे किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर यूएस में ये जॉइंट हॉर्नेट अपनी संख्या बढ़ा लिए तो हनी बी कीपर्स को निश्चित रूप से अपनी मधुमक्खी बस्तियों को इन हॉर्नेट से बचाने की कोशिश करनी होगी। तो बड़ा खतरा यही है कि ये हॉर्नेट यहाँ आकर हमारी मधुमक्खियों को खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अगर मुझे ये हॉर्नेट दिखाई दिया तो क्या करना चाहिए? आप बिल्कुल पास नहीं जाना चाहेंगे। आप डेफिनेटली उसे उकसाना नहीं चाहेंगे, ना ही उसे पकड़ना या फिर मारना भी नहीं। अगर हो सके तो सेफ डिस्टेंस से उसकी फोटो ले लीजिए। स्पीशीज की पहचान की पुष्टि करना सबसे जरूरी काम है जो हम अभी कर सकते हैं। वो जानकारी लेकर आप अपने लोकल फिश और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को दीजिए। वो आपको स्पीशीज की सही पहचान करने में हेल्प कर सकते हैं और फिर वो एंटोमोलॉजिस्ट से संपर्क करेंगे जो आपके इलाके में आकर ये पता लगा सकते हैं कि आपके आसपास कोई इसका नेस्ट या कॉलोनी है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, क्या ये हाइप रियल है या ये जायंट हॉर्नेट वाकई अमेरिका पर हमला करने वाले हैं? सच कहूं तो इसकी संभावना बहुत ही कम है। भले ही पैसिफिक ओशन के नॉर्थ वेस्टर्न में कोई कॉलोनी स्थापित हो गई हो, एंटोमोलॉजिस्ट उसे देखकर नष्ट कर देंगे इससे बहुत पहले कि हॉर्नेट वॉशिंगटन से होकर न्यूयॉर्क तक फैले। मैं ये बोलने में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर ये यूएस में होता और मैं डंक मारने की आदत से बाहर आकर किसी के डंक का शिकार हो जाता तो। बिल्कुल सही, कार्डी पीटरसन डंक लगवाने की आदत से बाहर आ रहे हैं। ये हेडलाइन छाप दो, आपने बिल्कुल सही सुना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं डंक खाने की रिटायरमेंट वाली बात से बाहर नहीं आ रहा हूँ। देखा, अपने मीडिया में चीजें ऐसे ही बेकाबू हो जाती है। ये सब केवल हाइप है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस गर्मी में जॉइंट हॉर्नेट्स द्वारा आपके झुंड में आने की बात की संभावना और डंक मारने की तो बात ही छोड़िए, सब इम्पॉसिबल है। इसका मतलब आप बाहर जाइए, अपने पिकनिक का आनंद लीजिए। आप जायंट मैन ईटर हॉर्नेट से नहीं टकराने वाले। मैं हूं कार्डी पीटरसन। बहादुर रहो वाइल्ड। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। ब्रेकिंग न्यूज, जायंट मैन ईटिंग हॉर्नेट्स वो मैन ईटर नहीं है, मैंने आपको बताया था।